नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रीट क्लास 1 to 5 एग्ज़ाम 2012 में जो मैथ्स का पेपर आया था वो मैं हल करूंगा, उसको समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न बन रहा है इसमें 58 21, फिर है 85 21, उसके बाद में 28 51 और फिर है 15 85। ठीक है, तो इनमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 5 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा, एक बार 5 लिख लोगे यहाँ पर। ठीक है, और आगे जितने भी संख्याएं होंगी उतने जीरो बढ़ा लोगे। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000 इसमें, और इसमें कितना हो जाएगा 500, और इसमें हो जाएगा 50, और इसमें हो जाएगा 5 गुणे 1 मतलब 5 ही। ठीक है, तो क्रमशः इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है 5000 550 और 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। अगला सवाल है, एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष 4054 है। यदि पुरुषों की संख्या 2896 तो स्त्रियों की संख्या 4054। ठीक है, तो 4054 है ये टोटल जनसंख्या। अब इसमें से पुरुषों की जो संख्या है वो 2896 इसमें से घटा दो, माइनस कर दोगे तो वो हमारी संख्या आ जाएगी स्त्रियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें घटाओगे तो 1158 मतलब 1158। ठीक है, ये स्त्रियाँ हो जाएंगी। कुल जनसंख्या दे रखी थी, उसमें से पुरुषों की भी जनसंख्या दे रखी है, पुरुषों की भी संख्या दे रखी है। तो पुरुषों की संख्या अगर कुल में से माइनस कर देंगे तो स्त्रियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो घटाना तो सभी को। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 6 कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। तो 642 कुल विद्यार्थी हैं, और उसमें बोला गया है 6 कक्षाओं में। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है और प्रत्येक कक्षा में बराबर स्टूडेंट है। तो प्रत्येक कक्षा में कितने हैं, 6 से इसे भाग दे देंगे, 6 का 6 न जाने का 0। ठीक है, बचा 642 तो 107। प्रत्येक कक्षा में 107 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, इसके बाद में 25 पैसे के 10 सिक्के। ठीक है, 25 पैसे के 10 सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के 10 सिक्के हैं, तो कुल कितना मूल्य बनेगा 25 गुणे 10 250। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी है। 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 2 रुपया हो गया। 2 रुपये में कितने पैसे हो गए 200 पैसे हो गए। फिर बोला गया 50 पैसे का 1 सिक्का, तो 50 पैसे और जोड़ दिए तो 250 हो गए। फिर बोला गया है इसमें 25 पैसे का 1 सिक्का, तो 25 और जोड़ दिए तो 275 हो गए, जो कि नहीं होगा बराबर में ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 4 में संख्या 6 से भाग देने पर। ठीक है, भाज्य भाजक और भागफल शेषफल ज्ञात करना है। तो 6 0 0 तो 4 बचा, तो यहाँ पर शेषफल 4 हो गया। और कितनी बार हमने भागफल हमारा कितना आया 0। ठीक है, भागफल 0 हो गया, शेषफल 4 हो गया, और भाज्य कितने से हमने 6 से किया था। ठीक है, तो इसका हो गया 6 4 0। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है, क्रमशः पूछा गया भाज्य भाजक और भागफल तथा शेषफल क्या है। तो क्रमशः 4 6 0 और 4। ठीक है, 4 6 0 और 4। ठीक है, एक सवाल है, निम्न संख्या को दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो देख लेते हैं इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे। 90 + 9, चलिए देखते हैं इसका दशमलव रूप। 9 में 9 जोड़ दिया 99 हो गया। 10 से 9 को भाग दोगे 0.9। ठीक है, फिर 9 को 1000 से भाग दोगे तो आ जाएगा 0.009। ठीक है, उसके बाद में प्लस 9 भाग दोगे। ठीक है, 1 लाख से कायदा सैकड़ा हज़ार 1000 लाख। ठीक है, 1 लाख से भाग दोगे तो 9 के पहले जीरो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 9। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया। अब इन सबको जोड़ लो। ठीक है, नंबर कौन सा डी 9.90909। ठीक है, अगला सवाल है 840 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 840 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4 2 1 0, फिर 2 से काटो, 2 1 2 0, 2 5 10, फिर 2 से काट दो, 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, 3 से काट दो,
3 3 9 तिपच 15, ठीक है। फिर 5 से कर दो, 500 तो 35, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है, और फिर 3 बार 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सही हो गया बी। इसके बाद जो 100 नंबर पर क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती तथा मुक्त क्रमशः, तो इसमें ऑप्शन 4 हैं, उनका गुणनफल कामा उनका अनुपात, उनका जोड़ पहली संख्या दूसरी संख्या कामा पहली संख्या, उनका गुणनफल संख्या 1, ठीक है। तो यहाँ पर उनका 2 संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल करेंगे, और गुणनफल में लासा और मासा का समावर्तक संख्या 1 होगी, ठीक है। वो संख्या कौन सी होगी, 1, मासा क्या होगा 1, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 100 में डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं, ठीक है। 2 मजदूर 8 दिन में करते हैं पुताई का काम, 2 मजदूर है ना, वो 8 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी कार्य को 2 दिन में, तो उसी कार्य को 2 दिन में पूरा हो रहा, ठीक है। तो 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने और मजदूर, 2 तो पहले ही थे, ठीक है, 2 तो पहले थे, अब हमें और भी चाहिए, ठीक है। और भी मजदूर कितने चाहिए, 100 और बढ़ा देंगे, ठीक है। हल कर लो इसको, 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचा 8, और इधर 2 है, 8 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 6, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चों की शिक्षा पर 450, तो राम और मोहन, ठीक है, 450 और 450, ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपये खर्च होते हैं। किसके परिवार में प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का औसत खर्च अधिक है और कितना है, ठीक है। राम के परिवार में 3, तो 3 से भाग दे दो, इधर 5, ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 एकन 3 बचा, 3 15 0, इधर 5 150 है और 90, ठीक है। तो 150 में से 90 घटा दो तो कितना बच गया 60 रुपये अधिक लगते हैं राम के परिवार में, ठीक है। तो राम का खर्चा अधिक। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु पर 10% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो 90 गुणे 110 बटे 100 कर दो, 0 से 0 कर दो, 99, ठीक है। तो 99 रुपये आ गया उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 99। अगला सवाल, 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा, ठीक है, 1% मासिक दर से सरल ब्याज, चलो देख लेते हैं। तो सरल ब्याज जो बताया गया 500 रुपये पर, तो 500 SI बराबर PRT अपान 100 होता है, 500 गुणे, अब यहाँ पर जो 1 वर्ष का 1 है गुणे, इसमें दर भी 1% है, ठीक है, और बटे में 100, ठीक है। तो सूत्र होता, अब कहा गया है कि जो मासिक दर से क्या होगा, यहाँ पर 1 वर्ष में दे रहा है तो मासिक दर से पूछा गया है, ठीक है। मासिक दर से क्या होगा, तो मासिक दर से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वर्ष है, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर 12 कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 काट दो, और 12 पंचे 60, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो कितना हो गया 60 रुपये। आगे देखते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य क्या होता है, CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस लाभ या हानि, ठीक है, जो भी प्रतिशत में दिया होगा, ठीक है। तो हल कर लो, SP कितना है, यहाँ पर हल करेंगे, 90 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो 90 गुणा 100 बटे में क्या हो रही है, 10% का नुकसान हो रहा है, तो 100 में से 10 गया, 90 गुणे 100 बटे 90, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर अगर
हानि बोला है, ठीक है, तो हानि बोला है इसीलिए हमने 10 घटाया है, ठीक है। अगर लाभ बोलता, फ़ायदा बोलता, तो हम यहाँ पे 100 में से 10 घटाने की बजाय जोड़ देते तो हमारा 110 हो जाता है, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो इसको हम जोड़ कर करेंगे, हानि होने पर घटाकर। अगला सवाल देखते हैं, माचिस की डिब्बी में कितने तल होते हैं? तो याद कर लीजिएगा, माचिस की डिब्बी में 6 तल होते हैं, ठीक है। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक भी प्रश्न आप याद कर लीजिए, कोई तल है तो तल पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे देखते हैं, ये 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। 2 समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वालों कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करण ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो कौन, इनका योग 180 होता है, ठीक है, 180 है, तो ये ध्यान रखना, जो तिर्यक रेखाएं काट रही हैं। अब यहाँ पर बोला संगत कोण बराबर, ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने फिलहाल बताया है समांतर रेखाओं त्रिभुज पे चैप्टर में, तो आप वहाँ पे ज्यामिति वाला सेशन देख सकते हैं हमारा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग समकोण होगा, ठीक है। तो समकोण नहीं होता है, समकोण का मतलब 90 अंश नहीं 180 अंश होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, ठीक है, और गलती ही पूछा गया है इसमें। आगे 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, ठीक है, 910 ग्राम है शुद्ध घी का वजन, ठीक है। तो 700 मिलीलीटर की, तो 1 मिलीलीटर में, ठीक है, तो 700 1 ग्राम में है, ठीक है, और मिलीलीटर पूछा क्या गया है, तो 700 मिलीलीटर घी का वज़न कितना होगा, ठीक है। 700 मिलीलीटर घी का वज़न कितना होता है? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे, 910 × 700 बटे 1000, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 7 × 7 = 63, ठीक है। ये हमारा किस ग्राम में, ठीक है। तो आंसर 637, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन है 637 ग्राम। अगला प्रश्न क्या है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, ठीक है, परिमाप 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का, 2l + b, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 1000, 1 किलोमीटर मतलब 1000, और इसमें चौड़ाई दे रखी है 200, ठीक है। तो b की जगह पर हम 200 पुट कर दें, 2 से इसे काट दो, 2 पंचे 10, 0 0, ठीक है। अब l + 200 = 500 बचा, तो l बराबर हो जाएगा 500 - 200 मतलब 300 मीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर 300 मीटर, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। तो इतने ही सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे रीट 2012 मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। तो रीट्स क्लास 1 to 5 में मैथमेटिक्स का जो सेशन था उसमें इतने ही प्रश्न सॉल्व करने वाले थे। जो बाकी प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिएगा। गणित के सभी विज्ञानों का द्वार एक कुंजी है, ये किसने कहा, रोजर बेकन ने कहा था ऐसा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, रोजर बेकन ने कहा था सभी विज्ञानों का द्वार एक कुंजी है, तो ये रोजर बेकन ने कहा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो पहला गुण है आत्मविश्वास, दूसरा तार्किक रेखा, तीसरा विश्लेषित रेखा, ठीक है। इनमें से सभी, तो ये सभी गुण होते हैं जिससे बच्चों का विकास होता है। आगे प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व, देखो गणित का जो भी महत्व है वो व्यवहारात्मक है। तो याद कर लीजिए, गणित का प्राथमिक स्तर पर व्यवहारात्मक यानी व्यवहार में गणित यानी व्यवहारिक गणित है, ठीक है। आगे सामान्य से विशिष्ट ये निगमन का सिद्धांत है, तो ध्यान रखना सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि का सिद्धांत है। आगे अगला प्रश्न क्या है हमारा, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, ठीक है। तो निगमन विधि में सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं, याद कर लीजिएगा। निगमन विधि में हम प्रायः सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। आगे छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में हमेशा खेल खेल में और मनोरंजन के साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। बाकी रटनता विद्या नहीं चलती इसमें, आगमन का भी नहीं, निगमन का भी नहीं, तो मनोरंजन पे हम खेल के साथ में। आगे निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन है लाभ, हानि, सब्जियाँ खरीदना, साइकिल चलाना, उधार लेना। साइकिल चलाने में गणित का कोई भी
यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा है। आगे एक खेल में है ना, राम खेल खेल रहा है और मोहन एक तालिका बना रहा है। तो राम क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है, और मोहन क्या कर रहा है, गणितीय कार्य कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन राम खेल रहा है और मोहन गणितीय कार्य कर रहा है, ये वाला सही होगा। ठीक है। इसके बाद में यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, अगर कोई भी विद्यार्थी कई बार अनुत्तीर्ण होता है, आगे का प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसकी हम समस्या का समाधान करेंगे, जिसे हम निदान बोलते हैं। तो वो होती है निदानात्मक विधि। ठीक है। निदान आगे देखते हैं। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, निरंतर अभ्यास से। तो अभ्यास से ही गति आती है। तो कोई भी काम हो अभ्यास द्वारा, इसमें अभ्यास वाला ठीक है सही करना है, तो अभ्यास ही सही होगा। ठीक है। तो बस मैथमेटिक्स में इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।